हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आ, आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाली हूँ। ये प्लान्स का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो मैं आपका फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। और ये प्लांट्स का सेकेंड पार्ट है। कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट्स रह गए थे, तो मैं उसको आज आपके सामने लाई हूँ और मैं इस टॉपिक को पूरा कवर करा दूंगी। उसके बाद आपका एनसीईआरटी से, आपका प्लांट्स से जो कोई भी टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी है। हाँ, और आप मेरे वीडियो को सिर्फ आप छोटे छोटे वीडियो हैं, अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। सीटेट बहुत ही बड़ा बिग डील नहीं है कि मतलब इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से, एनसीईआरटी के नोट से अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्लांट्स का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट के बारे में कुछ आपको मतलब मैं समझाने वाली हूँ। तो देखिए, जंगल अधिकार कानून जो है वो 2007 के अनुसार, जो लोग 25 सालों से जंगल में एक ही जगह रह रहे हैं, हाँ, तो वे कानून मतलब उन्हें ये अधिकार दे देता है कि वो जंगल में जो चाहे उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2007 वाला, अनुसार इसके अनुसार इस एक्ट के अधिनियम के अनुसार ये कहा गया है कि 25 साल से अधिक जो लोग जंगल में रह रहे हैं, ठीक है, वो उस जंगल में कोई भी चीज उगा सकते हैं और उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, जंगल का जो संरक्षण है वहां का ग्राम सभा करती है। हम्म और तो और जो खान जो है, जो वो बड़े बड़े जो माइंस वगैरह होते हैं, ठीक है, खान की खुदाई और बांध जो डैम होते हैं उनका निर्माण जो होता है, वो सबसे जंगल खत्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये जो और नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और मतलब खदान वगैरह, खानों की जो खुदाई स्टार्ट कर दी है, उसके उसके वजह से हमारे जंगल जो हैं धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। अब आपका सेकंड टॉपिक है एग्रीकल्चर। देखिए, कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया होती है। ठीक है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें भी शामिल है। ठीक है, और क्या है कि देखिए, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। ठीक है, जो 50% लोग हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया का टू थर्ड पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। कितने? 50% ऑफ द पीपुल। ठीक है, यहाँ पर है। और बाय ग्रोइंग अ सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप एंड यूजिंग मेनी केमिकल द लैंड बिकम्स बैरन। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि हाँ, इसमें ये कहा गया कि जिस खेती करते समय अगर एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाते हैं, ठीक है, एक ही चीज बार बार उगाया जाए तो उससे, हाँ, उसको कहते हैं कृषिगत नहीं होती। कि उससे क्या होता है कि जो कई केमिकल को यूज करने से जमीन बंजर पड़ जाती है। ठीक है, अब एक ही चीज हम लोग बार बार करेंगे तो भूमि भी है वो बंजर पड़ जाएगी। ठीक है, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा कहते हैं? ये देखिए यहाँ पे लिखा है अरेबल लैंड, कृषिगत भूमि कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा है कि कृषि इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ द प्लूइंग ऑफ द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, इज कॉल्ड फार्मिंग। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कृषि मिट्टी की जुताई, फसल उगने और पशुपालन का जो विज्ञान है और कला है, इसे ही हम खेती कहते हैं। ठीक है, जहाँ हम लोग फसल उगाते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, पशुपालन करते हैं, इसी को हमें कृषि कहते हैं। यहाँ पे ये कुछ टर्म्स है आपके सामने, इन इन टर्म्स से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, पीसी कल्चर किसको कहते हैं? जब मछली पालन करते हैं, ठीक है, इसको मत्स्य पालन कहते हैं, तब उसे कहते हैं हम पीसी कल्चर। ठीक है, इसको ये है सेरीकल्चर। सेरी मीन्स देखिए, एस फॉर सेरी, एस फॉर सिल्क। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं, सिल्क प्रोडक्शन, जहाँ पे रेशम का उत्पादन होता है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। और आपका है विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ
ग्रेप्स, जब अंगूर की खेती होती है, ठीक है, जब अंगूर की खेती होती है तो उसको हम लोग कहते हैं विटिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या है कि टू ग्रो वेजिटेबल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द कमर्शियल यूज। जब हम लोग कमर्शियल यूज के लिए, व्यवसाय करने के लिए जब हम वेजिटेबल फ्रूट्स और फूलों को उगाते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं निफेंथिस। देखिए, निफेंथिस ये आपके सामने एक पौधा है, ठीक है, ये आपके सामने एक पौधा है। ये क्या करता है, इसके बारे में एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। दिस प्लांट हंट इंसेक्ट एंड स्मॉल क्रिएचर, ठीक है, ये जो है आपका निफेंथिस, ये आपका देखिए सबसे पहले ये आपका मतलब कि कहाँ पर होता है, देखिए ये आपका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मेघालय इन इंडिया। देखिए इंडिया में, मेघालय में और बाकी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ये पौधा पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करता है, ठीक है, ये पौधा जो है छोटे छोटे जीव और छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करता है। इसको घटबरड़ी का पौधा भी कहते हैं, घटबरड़ी का पौधा भी कहते हैं इसको, घटबरड़ी प्लांट कहते हैं, ठीक है। दिस प्लांट टू like a long picture with a leaf lid on it and the fragrance come out of it due to which insect get trapped in it। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए ये किस शेप का होता है, ये एक घड़े के आकार का एक पौधा होता है, इस पे ढक्कन लगा होता है। जब ये ढक्कन खुल जाता है तो इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, जो इसकी खुशबू होती है, वो कीड़ों को मोह लेती है और इसकी खुशबू से कीड़े जो है बहुत आसानी से इसके जाल में फंस जाते हैं और वो इसको अपना शिकार बना लेता है। तो इतना ही आपका निफेंथिस के बारे में है। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बे, बेनियान ट्री। बेनियान ट्री के बारे में क्या है कि देखिए बरगद का जो पेड़ है, ठीक है, इसकी जो शाखाएं, जो इसके पेड़ की जड़ें होती हैं, ये जो जड़ होती हैं पेड़ की, ठीक है, शाखाओं से निकलती है और बढ़ते जमीन में प्रवेश कर देती है, ठीक है। ये जो आपका है, जो आपके सामने दिख रहा है, ये बेनियन ट्री का, ये इतना बढ़ जाता है कि ये पूरे जमीन पे जाके पूरा फैल जाता है और अपने जड़ को मजबूत बना लेता है। एक ये जो पेड़ है एक मजबूत स्तंभ बन जाता है, एक मजबूत खंभा के रूप में, पिलर के रूप में ये बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अब आइए हमारा है डेजर्ट ओक। ये भी आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है। ये रेगिस्तान, ये जो डेजर्ट ओक है, ये ट्री, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। ये डेजर्ट ओक ट्रीज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया विच इज 11 to 12 फीट इन द हाइट एंड हैज वेरी लेस लीव्स। इसकी जो हाइट होती है वो 10 से 12 फीट की होती है और इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं। Whenever there is no water on and and there is a shortage of water in this area, people there pour a thin pipe inside this trunk and drain the water। देखिए ये जो पेड़ है ना, इसके जो ट्रंक्स में, हाँ, जो इसका जड़ है, रूट है, वो उसमें बहुत पानी होता है। जब इस एरिया में पानी की जब कमी होती है तो लोग क्या करते हैं कि एक मोटा पाइप लाके इसके जड़ में डाल के, इसके ट्रंक में, उस वहां से पानी को ड्रेन कर लेते हैं, ठीक। इट्स रूट गो फ्रॉम 250 to 300 फीट इनसाइड द ग्राउंड अराउंड द अंटिल द वाटर। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो ट्रंक्स है, रूट है, वो ग्राउंड के मतलब ग्राउंड के नीचे पर 250 से 300 फीट नीचे है, ठीक है। इतना नीचे ये है कि ये जो पानी का जो लेवल है ये वहां तक पहुंचा रहता है। इसी वजह से इस ये पेड़ रेगिस्तान में भी होते हुए ये बिल्कुल हरा-भरा होता है, इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं और इसमें जो पानी होता है, इस पानी को लोग यूज़ कर लेते हैं पाइप को लगा के, ठीक है? तो आज आपका प्लांट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो है, तो अगर तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।